नमस्कार मित्रों, श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए कुछ 23 अगस्त को मैं महत्वपूर्ण खबरें लेकर आई हूं, जिसमें से कुछ खबरें हैं जो कि ये हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की एग्जामिनेशन फ़ीस की डिटेल 2019-20 की। सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए हैं। 24 तारीख से स्टार्ट हैं। BA, BCom, BSc, BHSC फर्स्ट ईयर सभी की टोटल अमाउंट है 1590। फिर BA सेकेंड ईयर की सारा 1540 है। ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ लिस्ट दिख रही है, वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की पूरी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। इसके बाद फिर हम चलते हैं, ये B.Ed की है जो फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की एडेड कॉलेजेस की है 1815 रुपये, और B.Ed सेकेंड ईयर की सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के 4300 रुपये। फिर इसके बाद M.Ed फर्स्ट ईयर की एडेड की है 3340 रुपये, और M.Ed सेकेंड ईयर की सेल्फ फाइनेंस की है 5300 रुपये। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें दिया हुआ है MA M.Com फाइनल ईयर की फ़ीस दी हुई है 1815 रुपये। फिर इसके बाद वही B.Ed M.Ed दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, इधर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, इम्प्रूवमेंट वाले हैं जो हैं उनकी टोटल अमाउंट ये दिया हुआ है। टोटल अमाउंट दिया हुआ है, ये फ़ीस है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की। लास्ट मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कल भी बताया था, 5 सितंबर लास्ट डेट है। आप लोग इसे जल्द से जल्द फिल करा लें। और फिर बाद में हम आगे चलते हैं, ये इसके बाद हम आते हैं DU शिक्षकों के पास ऑनलाइन के अलावा कॉलेज में आकर जांचने का भी विकल्प। ऑनलाइन मूल्यांकन शुरू हो गया है, अक्टूबर में परिणाम आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक स्नातक अंतिम सेमेस्टर के रेगुलर और SOL के छात्रों की कापियां मूल्यांकन तैयारियां शुरू कर दी है। DU ने शिक्षकों को भी पोर्टल का लॉग इन पासवर्ड भेजना शुरू कर दिया है। लगभग 8 लाख कापियों का मूल्यांकन होगा, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि DU के लगभग 2.5 लाख छात्र SOL रेगुलर व NC वेब के मिलाकर हैं। ऐसे में उनकी 8 लाख से अधिक कापियों का मूल्यांकन करना होगा। इसके बाद परीक्षा सभी की 31 अगस्त तक चलेगी। जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है, अब उनका मूल्यांकन होने जा रहा है, ये दिया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं इग्नू में 15 को प्रवेश परीक्षा। इग्नू जो है ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, तो इसमें PhD की प्रवेश तिथि घोषित कर दी गई है। MBA की प्रवेश तिथि घोषित कर दी गई है। MBA की प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर को और PhD की प्रवेश परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसके बाद कुछ इसमें वो दी हैं, वेबसाइट दी हैं, इस पर जा कर के आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के 15 दिन पहले जारी होगा एडमिट कार्ड। ये www.nta.ac.in पर आप जा कर के अपना 15 दिन पहले अपना प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब नई पहल चालू हुई है दूरदर्शन उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों के द्वारा, माध्यमिक विद्यालय के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा चालू हुई पहल है। इसमें क्या है, DD UP चैनल है, जो कि ये UP बोर्ड की कक्षा 10 और 12 हेतु वो शैक्षिक प्रसारण दिखाएगा, पढ़ने से संबंधित दिखाएगा। कुछ इस तरह आपका ये टाइम टेबल दिया हुआ है। ये है आपका कक्षा 10 का टाइम टेबल और ये है आपका कक्षा 12 का टाइम टेबल। ये DD न्यूज़ चैनल में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। सारे सब्जेक्ट जिस हिसाब से दिया हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जो भी दिया हुआ है उस समय सारणी के अकॉर्डिंग, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा उसमें। फिर इसके बाद हम आते हैं, अब माध्यमिक स्कूलों में होगा ई-मूल्यांकन। माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान अब विद्यार्थियों का ई-मूल्यांकन भी किया जाएगा। प्रधानाचार्य व शिक्षक विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। हफ्ते में एक बार ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि पढ़ाते जाएं और मूल्यांकन नहीं हो पाए। अब उसमें दिया हुआ है हफ्ते में एक दिन ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा और उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। मूल्यांकन करना देखिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मूल्यांकन नहीं होता है तब तक पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद दिया हुआ है, आगे चलते हैं। अब हर सप्ताह पढ़ाई की समीक्षा करेंगे बोर्ड सचिव। UP बोर्ड दिव्यकांत शुक्ला
हर सप्ताह ऑनलाइन पढ़ाई की समीक्षा करेंगे। वर्चुअल क्लास एवं ई ज्ञान गंगा के माध्यम से छात्र छात्राओं के पठन पाठन की साप्ताहिक रिपोर्ट समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से प्राप्त करना एवं उसके पर्यवेक्षण आदि का दायित्व भी है शिक्षा सचिव को दिया गया है। छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रश्न बैंक तैयार करना, छात्रों का मूल्यांकन करना तथा उनके पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सचिव को दी गई है। इसमें दिया हुआ है ऑनलाइन शिक्षण का समय सारणी 9 व 11 स्वयं प्रभा चैनल 22 प्रसारण समय पुनः प्रसारण रिपीट, ये पुनः एक बार दिखाया जाएगा, फिर पुनः प्रसारण भी रिपीट किया जाएगा। इसके बाद विद्यालयों की निगरानी में नोडल ऑफिसर करेंगे। कब क्या हुआ? 20 जुलाई को 9 से 12 तक का कोर्स 30% संक्षिप्त करते हुए बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। 13 अगस्त को शैक्षिक पंचांग एवं शैक्षणिक क्रियाकलाप का माहवार एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया। 18 अगस्त से विभिन्न कक्षाओं के ऑनलाइन या वर्चुअल स्कूल के माध्यम से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। नई शिक्षा नीति से मिलेगी तनाव मुक्त शिक्षा। सुधांशु। नई शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का उद्देश्य छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि व्यक्तित्व का विकास करना है, जो कि 5-3-3-4 मॉडल के पहले 5 वर्षों के दौरान परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने या असफल होने के डर से रहित है। उनका कहना है कि वह शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान में बोल रहे थे। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा है, पहली बार इस चरण में आदिवासी स्कूलों, आंगनबाड़ी और अन्य छोटे पैमानों में स्कूलों को एक छत्र के नीचे एकीकृत किया जाएगा। अगले 3+3 चरणों में छात्र अपना कौशल निखारेंगे। तो इसमें दिया गया है नई शिक्षा नीति के दौरान 5+3+3 मॉडल का फॉलो होगा। इसके बाद है ऑनलाइन पढ़ाई आज की आवश्यकता। प्रोफेसर पांडे। जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में शनिवार को आंतरिक गुणवत्ता संचयन प्रकोष्ठ की कार्यशाला व ई पाठ सामग्री का निर्माण और ऑनलाइन शिक्षण विषय पर शनिवार को वेब संगोष्ठी हुई। JNCU की कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय संबंध सभी कॉलेजों के प्राचार्य, शिक्षक व विद्यार्थी इस कार्यशाला का लाभ उठाएं और ऑनलाइन पठन पाठन क्रिया में पूरी तरह से जुट जाएं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें है कि ये जो इस समय ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है आज की आवश्यकता बन चुकी है। JNCU में आयोजित हुई वेब संगोष्ठी कार्यशाला, उसमें बताया गया है कि ये ई पाठ्य सामग्री या ई पाठ्यक्रम या ई ऑनलाइन पढ़ाई ये आजकल बहुत ज़रूरतमंद चीज़ हो गई है। महत्वपूर्ण जानकारी दी। और इसके बाद फिर है 10वीं एवं 12वीं के बच्चों को प्री बोर्ड एग्ज़ाम कराना अनिवार्य। अभी तक था 10वीं 12वीं का एक बार बोर्ड एग्ज़ाम होता था। कॉलेज वाले अपने छमाही कराते थे, 6 माह में एग्ज़ाम कराते थे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। लेकिन कुछ विद्यालय थे जो अपना प्राइवेट कॉलेजेस थे वो अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम पहले से कराते थे। लेकिन अब जो है वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम कराना पूर्णतया अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें आपको बोर्ड के पहले एग्ज़ाम होगा, उसे प्री बोर्ड एग्ज़ाम कहते हैं। शैक्षणिक पंचांग में फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा स्कूलों में प्रधानाचार्य अपने स्तर पर कराएंगे। और सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने शनिवार को बताया कि विभिन्न कक्षाओं में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य 31 जनवरी 2021 तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद प्री बोर्ड फरवरी 2021 तृतीय व चौथे सप्ताह में कराई जाएगी। प्री बोर्ड जो होगी वो फरवरी के तीसरे व चौथे सप्ताह में होगी। और ये प्री बोर्ड कराना मतलब एक अनिवार्य कर रूप से हो गया है। उसको प्रिंसिपल अपने अकॉर्डिंग करा सकता है, जब उसको सहूलियत हो वह करा सकता है अपने आधार पर। इसके बाद MP की तरह मध्य प्रदेश में भी प्रारंभिक स्कूलों में जो शिक्षक बनने हैं उन्होंने कहा है कि ये जो मध्य प्रदेश के निवासी होंगे वही बनेंगे। बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि क्या होता है कि अपने यहाँ बेरोजगार, अपने राज्य में बेरोजगार लड़के रह जाते हैं, लड़कियां रह जाती हैं, और फिर इसके बाद दूसरे राज्य के बच्चे उसमें इंटरफेयर करते हैं। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश ने कर दिया, अब बिहार ने कर दिया कि बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। इसमें दूसरे राज्य के छात्र छात्राएं भाग नहीं ले सकेंगे। इसके बाद है विश्वविद्यालय स्थापना का विधेयक पास।
प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश के दूसरे राज्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले ही कर चुकी है। पहला राज्य विधि विश्वविद्यालय लखनऊ है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नाम से है। इसमें यह है कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक का 2020 को मंजूरी दे दी गई है और अब यहाँ पर इससे संबंधित विश्वविद्यालय होंगे। और फिर इसके बाद इसमें विधेयक में विश्वविद्यालय के 4 प्राधिकरणों का प्रावधान दिया गया है। इसमें महापरिषद, कार्य परिषद, विधा परिषद तथा वित्तीय समिति होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री महापरिषद के अध्यक्ष होंगे, जबकि कुलपति इसके सचिव होंगे। आज के समाचार यही हैं। खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो हमने आपको दे दी हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू इसके लिए आपको बहुत बहुत, जो आपने